नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का फॉर्म किस तरह से भरेंगे पूरा वीडियो देखते हैं। तो बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा कि किस तरह से फॉर्म भरें। सबसे पहले हम क्रोम या गूगल ब्राउज़र को खोलेंगे और उसमें सरकारी रिजल्ट क्लिक करके सरकारी रिजल्ट खोल लेंगे। इसका इस तरह से सरकारी रिजल्ट पे लेटेस्ट जॉब पे जाकर ये एसएससी जीडी का ऑनलाइन फॉर्म का लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से एसएससी का नोटिफिकेशन खुल जाएगा और ये यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ खुलेगी, जिन भी पुराने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड है वो लोग यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन कर देंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें जो नहीं भरनी रहेगी, बाकी आपको पूरा फॉर्म वैसे ही रहेगा। और उसके बाद जो नए कैंडिडेट है उनको रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना रहेगा इस तरह से। अब इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ खुल जाएगी। इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पॉलिसी करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल, फिर पासवर्ड क्रिएशन, फिर एडिशनल डिटेल, फिर डिक्लेरेशन, इस तरह से भरना रहेगा। तो देखते हैं भर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके क्या क्या डिटेल मांग रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मांग रहा है डू यू हैव आधार कार्ड। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो एस कर देंगे, एस इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना रहेगा अपना, तो भर देते हैं आधार नंबर इस तरह से। 8232273739। फिर यहाँ से उसका आधार का दोबारा वेरिफिकेशन कराएगा, फिर से वही आधार नंबर 8232270339। इस तरह से आधार नंबर भर लेंगे। टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से हट जाएगा। बाकी अगर जब आप आधार कार्ड भर देंगे तो ये कुछ हट जाएगी। ये देखिए, जिन भी भाइयों के आधार कार्ड अगर नहीं है तो अगर नो करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी के पास है तो वो भर सकता है, पैन कार्ड भर सकता है, पासपोर्ट है वो भर सकता है, वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो भर सकता है, स्कूल या कॉलेज आईडी, इतनी चीज़ें दे रहा है, इनको भी भर सकते हैं अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो। मेरे पास आधार कार्ड है तो हम यहाँ पे आधार कार्ड भर देंगे इस तरह से। एट टू थ्री टू 270339 इस तरह से 8232270339।
इस तरह से। उसके बाद कैंडिडेट नेम, जो भी आपका नेम है, MIT, इस तरह से अपना नाम भर देंगे। फिर से वेरीफाई करा रहा है नाम, तो फिर से अपना नाम भर देंगे। जो मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है वही नेम डालेंगे। फिर पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, तो नो, नो। फिर जेंडर पूछ रहा है तो यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। मेल कैंडिडेट है तो मेल, फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर, यहाँ पे हम मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर वेरीफाई जेंडर, फिर से मेल। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ईयर पे जाएंगे, आपका जो भी ईयर है, तो यहाँ पे मेरी 92 डेट ऑफ बर्थ है तो 92। फिर अब मंथ चेंज कर देंगे, फिर यहाँ से डे कर लेंगे इस तरह से। फिर से वेरीफाई करा रहा है तो यहाँ से फिर से अपना ईयर चेंज करेंगे, तो यहाँ से ईयर हो गया, फिर मंथ, फिर डेट। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे। फिर फादर्स नेम, जो भी आपके पिताजी का नाम है, तो यहाँ पे भर देता हूँ इस तरह से। फादर्स नेम हो गया। फिर से वेरीफाई करा रहा है तो यहाँ से वेरीफाई कर देंगे दोबारा फादर नेम। इस तरह से। फिर मदर्स नेम, जो भी आपकी माताजी का नाम है, माताजी का नाम भर दिया। फिर वेरीफाई मदर्स नेम, इस तरह से माताजी का नाम भर देंगे। फिर आपका 10th का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, कौन सा बोर्ड था आपका उसमें। तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे अगर यूपी बोर्ड से है तो। अगर अदर बोर्ड से है तो इस तरह से इसमें सब पूरा दिया हुआ है हर एक बोर्ड का। जिस भी बोर्ड पे आप है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। मैं यूपी बोर्ड से था। तब यहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है आपका हाई स्कूल का, तो यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं। क्या है रोल नंबर, इस तरह से आप रोल नंबर डाल देंगे। फिर रोल नंबर वेरीफाई कराएगा, फिर से डाल देंगे इस तरह से। फिर आपने कब हाई स्कूल पास किया वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे ईयर पता डाल देंगे किस सन में आपने पास किया था। तो मैंने 2007 में किया था तो 2007 डाल दिया। यहाँ से फिर से हर एक चीज को 2 बार वेरीफाई करा रहा है यहाँ पे। फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने हाईएस्ट कहाँ तक आपने स्टडी की हुई है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट तक डाल देते हैं। जो भी आप लोगों के पास हाईएस्ट डिग्री हो उसको आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर देंगे। फिर कैंडिडेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो भी है। तो मोबाइल नंबर सही डालिएगा क्योंकि इसी पे OTP, और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हमेशा यही रजिस्ट्रेशन नंबर चलेगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपकी चल रही हो इस टाइम प्रेजेंट में वो ईमेल आईडी आपको डालना रहेगा।
तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। सबसे पहले मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो उससे आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होगा। अभी ओटीपी नहीं आ रहा है दोस्तों, आ गया। तो इस तरह से ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी हो गया। ओटीपी को फिर यहाँ से इस पे करेंगे सेंड। अब ईमेल ओटीपी आएगी, उसको डाल देंगे। ईमेल ओटीपी भी आ चुकी है 29 89 82। ये आ गई। अब यहाँ पे सेव है, नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों इस तरह से ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू फॉर्म फिलअप किए इस तरह से। अब जो न्यू कैंडिडेट है इस तरह रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो आया है भरते हैं। इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेंगे। फिर आपका पासवर्ड आया होगा इस मैसेज पे, ये देखिए 297774। तो इसको भर देंगे 297774। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। ये जो कैप्चर है SG53S। इस तरह से इतना भरने के बाद फिर से भरेंगे SG53 कैपिटल S। यहाँ पे साइन इन कर देंगे। अब आपसे यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट कराएगा। आपको जो पासवर्ड रखना हो फिर से, तो पहले ओल्ड पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे 297774 297774। फिर आपसे यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो भी आपको क्रिएट करना है इस तरह से उसको आपको डालना रहेगा। तो हम बना लेते हैं न्यू पासवर्ड इस तरह से EMIT 1710 इस तरह से। फिर कन्फर्म पासवर्ड कर देंगे EMIT 1710 @।
दोस्तों पासवर्ड में पहला अक्षर कैपिटल रखिएगा, फिर अपना नाम, फिर कोई अंक, लास्ट में @ लगा के आप सही से अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रखने के लिए, तो आप कोई ऐसी चीज जैसे फेवरेट मूवी, फेवरेट बुक, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ माई फेवरेट बुक ऑप्शन पे। तो आप यहाँ पे आंसर दे देंगे आपकी कौन सी फेवरेट बुक है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं रामायण, इस तरीके से। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपका फेवरेट मूवी, स्कूल या बॉर्न या मदर मिडिल नेम, नेम ऑफ स्कूल या व्हाट सिटी विच यू बॉर्न इन। यहाँ पे सिटी का डाल दीजिए, कहाँ पे आप बॉर्न हुए, तो मैं डाल देता हूँ फतेहपुर। इस तरीके से ये आपका कंफर्म हो गया। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर से चलेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से यहाँ पे मांगेगा, तो फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे अपना 100180। 3210932109 इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिए। फिर उसके बाद अब नया पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया होगा, अब न्यू पासवर्ड लगेगा, तो मैंने बनाया था AMIT10 @ कैप्चा डालिएगा। कैप्चा डाल के V9SMR इस तरह से आपका ये हो गया। लॉगिन कर देंगे। एडिशनल डिटेल में आपका कैटेगरी क्या है, EWS SC ST OBC UR, तो मेरा OBC है तो OBC सिलेक्ट कर दिया। फिर कन्फर्म कैटेगरी, फिर से OBC। फिर नेशनलिटी, तो आप कहाँ से हैं, इंडिया से या अदर से, फिर सिटीजन इन इंडिया। फिर से आइडेंटिटी, एक विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपसे पूछेगा, तो आपके पास कोई निशान या कोई चीज हो जो, तो मैं डाल देता हूँ कट मार्क। राइट साइड इस तरीके से। आर यू अ पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो एस करेंगे, नहीं है तो नो। उसके बाद इस तरह से परमानेंट एड्रेस आपका पूछेगा, तो यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, मेरा एड्रेस है इस तरह से एड्रेस डाल देंगे। जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका पूछेगा स्टेट, तो आपका जिस भी स्टेट के हैं वो आप वहाँ पे भर देंगे। तो मेरा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश डाल दिया। फिर यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो डिस्ट्रिक्ट भर देंगे। मेरा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है तो फतेहपुर डाल दिया। तो इसके बाद आपका जो पिन कोड होगा वो पिन कोड डालना रहेगा।
इस तरह से आप अपना पिन कोड भर देंगे। अगर परमानेंट एड्रेस सेम एज रखना है तो एस कर देंगे, तो दोनों सेम हो जाएंगे इस तरीके से। इसको सेव है नेक्स्ट कर देंगे, ये भी सक्सेसफुली हो गया। अब आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म भरना रहेगा, अगर सारे डिटेल है तो डिक्लेयर कर दीजिए। इस तरह से आपका सबमिट हो गया सब। ये देखिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म अप्लाई की हो, अब यहाँ से फॉर्म भरेंगे। देखिए सारी डिटेल रजिस्ट्रेशन के बाद भर कर ही आएंगे, आपको सिर्फ कुछ चीजें फिलअप करनी रहेंगी। ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर है पूरा आपका भरा हुआ, जो भी भरा था आपने ना। यहाँ के बाद नेक्स्ट, फिर से आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पूछेगा, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा ग्रेजुएशन। फिर इसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका हाई स्कूल का परसेंटेज पूछेगा, तो आप डाल दीजिएगा कितना परसेंटेज था। मेरा था 66 में डाल दूंगा इस तरह से। इससे नेक्स्ट कर दीजिएगा। इस तरह से आपका भर जाएगा। फिर आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में पूछेगा आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो एस, नहीं है तो नो। फिर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो एस, नहीं चाहते तो नो। तो मैं चाहता हूँ इसलिए एस भरूंगा। इफ एज रिलैक्सेशन कोड यहाँ पे जिसका नहीं है वो इस तरह से इसको चाहिए और एस करेगा। फिर यहाँ से ओबीसी SC ST अपनी जो भी कैटेगरी के हैं रिलैक्सेशन चाहते हैं उस तरह से भरेंगे। उसके बाद फिर डू हैव ए लिंक को पर्सनल इंफॉर्मेशन पेज पर, फिर यहाँ से नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से एरर बता रहे हैं। जिस तरह से ये डिटेल भर लेंगे दोस्तों, इसके बाद अपलोड फोटो आएगा, आप फोटो भर लेंगे। फिर प्रीव्यू मेनू या सबमिट करना चाहते हैं बोलेगा, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से